आज हम लोग जो है भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक वायु की गतियां का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एक भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वायु की गतियां। आप निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब के विषय में पढ़ चुके हैं। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। ऐसा क्यों? जो गर्म क्षेत्र में धरातल गर्म होकर के जिसके संपर्क में आने वाली हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, जिससे कि निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। और ठंडे क्षेत्रों में धरातल ठंडा होने की वजह से वायु उसके समीप में आकर के ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने पे कोई भी चीज़ भारी होती है तो भारी होने के कारण से उस क्षेत्र पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब और हवा में चलने का गहरा संबंध होता है, क्योंकि वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, क्योंकि वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति या को पवन या हवा कहते हैं। पवन दिशा संबंधी सिद्धांत। पवनों की गति। धरातल पर चलने वाली हवाओं की दिशा वायुदाब पृथ्वी की दैनिक गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की जो दैनिक गति का मतलब यह है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकाली बल को विक्षेप या कोरियालिस बल कहा जाता है। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं अपनी दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस आधार पर फेरल नामक विद्वान ने हवा चलने की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया था। इसी को फेरल का नियम भी कहते हैं। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय हवा कहते हैं। स्थल से जल की ओर चलने वाली हवाओं को क्रमशः स्थली और जल से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को सागरी समीर कहा जाता है। ऐसी हवा जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है उसे ग्रही हवा कहते हैं। इसके विपरीत उन हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें मानसूनी या मौसमी हवाएं कहते हैं। मतलब मानसूनी या मौसमी हवाएं किसे कहते हैं? जिन हवाओं में के मौसम में परिवर्तन होता है उसे हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। इस तरह हवाओं को दो वर्गों में हम रख सकते हैं। पहला, सनातनी या स्थायी या नित्यवाही हवाएं। दूसरा, अनिश्चित या अस्थायी या अनित्यवाही हवाएं। हवाओं के प्रकार देखिए, चार्ट में देखिए, स्थायी या नियतवाही, अस्थायी या अनित्यवाही। स्थायी हवाओं में तीन प्रमुख हवाएं हैं: व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, ध्रुवीय हवाएं। और अनित्यवाही हवा में मानसूनी, स्थानीय और शमीर हवा। मानसूनी हवा जो ग्रीष्मकालीन हवा है, शीतकालीन। मानसूनी हवा को दो भागों में बांटते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। और स्थानीय हवाएं अलग अलग प्रांतों में, देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जैसे चिन्हू, सिरोको, बोरा, लू। और शमीर हवाएं ऐसी होती हैं जो स्थल और जल दो भागों में विभाजित हैं। स्थानीय या नियतवाही हवाओं की पहले चर्चा करते हैं। इन हवाओं की दिशा वर्ष भर प्रायः समान रहती है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित होती है। अतः इनको ग्रही हवाएं भी कहा जाता है। इनमें से प्रमुख है व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय हवाएं। तीन भागों में बटा है इनको। तो चित्र के द्वारा हम देख रहे हैं कि चित्र में तीन हमारी जो है वायुदाब की पेटियां हैं। एक तो विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, दूसरा है हमारा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, और तीसरी है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, और अंतिम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की ओर वर्ष भर हवाएं चलती हैं। इन्हीं हवाओं को व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी ध्रुव में ये हवाएं अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं।
तो व्यापारिक हवा के बारे में समझते हैं। अयनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक हवाएं चला करती हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पालयुक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी, इसीलिए इनको व्यापारिक हवा या ट्रेड विंड कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। दूसरा इसका जो प्रमुख भाग है पछुआ हवा, जिसमें वेस्टर्नली इंड के भी कहते हैं विंड। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी हवा को पछुआ हवा कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ध्रुवीय हवा या पोलर विंड 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायुदाब पाया जाता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, इन्हें ध्रुवीय हवा भी कहते हैं। मानसूनी हवाएं। मानसून शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र में चलने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है। ये हवाएं ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। जैसा कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं, ये मानसूनी हवाओं का दर्शा रहा है चित्र। आप देखिए ग्रीष्मकाल में हवा अरब सागर से भारत की ओर चल रही हैं। इनकी दिशा जो है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और ये हवाएं आर्द्रता से भरी होती हैं, जिससे कि भारत में ग्रीष्मकाल के बाद भारी वर्षा होती है। इसके विपरीत शीतकाल में ये हवाएं अपनी मार्ग बदल देती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। क्योंकि ये हवाएं शुष्क होती हैं, इसलिए इनसे कोई वर्षा प्राप्त नहीं होती है। मानसून शब्द का प्रयोग इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब की दिशाओं में भी अंतर आ जाता है। शीत ऋतु में हवा स्थल से सागरों की ओर और ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागरों से आने वाली हवाएं आर्द्रता से भरी होती हैं, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस ऋतु की हवाओं को ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। शीतकाल में हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, अतः वर्षा कम होती है। ऐसे शीतकालीन मानसून भी कह सकते हैं। शीतकालीन मानसून से दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, बाकी जगह वर्षा नहीं होती क्योंकि ये हवाएं ज्यादातर शुष्क होती हैं। स्थली तथा सागरी समीर, लैंड एंड सी ब्रीज। स्थली तथा सागरी समीर मुख्य रूप से छोटे मानसून हवा ही होती हैं। इनकी दिशा 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। सागरी समीर दिन में सागर से स्थल की ओर और स्थलीय समीर स्थल से सागर की ओर रात्रि में चलती हैं। नीचे दिए गए चित्र में देखिए, स्थलीय तथा सागरी समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव होना। क्यों? स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है और जल देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है, जबकि स्थल जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। दिन के समय स्थल सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, इससे स्थल निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। सागर की ठंडी वायु स्थल से निम्न वायुदाब की ओर चल पड़ती है, इसे सागरी समीर कहते हैं। स्थलीय समीर क्यों चलती है? जबकि रात्र में होता है इसके विपरीत है। रात्र में स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है और सागर देर से ठंडा होता है। इस कारण सागर के ऊपर निम्न वायुदाब बन जाता है और शीघ्र ठंडे होने के कारण से स्थल पर उच्च वायुदाब बन जाता है और हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो स्थल से सागर की ओर चलने लगती है हवा रात्र में। इसी को ही हम लोग स्थलीय समीर कहते हैं। स्थानीय पौने, किसी स्थान विशेष में प्रचित हवाओं के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवा कहा जाता है। कहने का मतलब कि वो विपरीत मतलब प्रचलित हवाओं के विपरीत स्वभाव में चलती हैं। प्रचलित हवाओं से उन हवाओं के विपरीत दिशाओं में चलती हैं, स्वभाव भी उनका विपरीत होता है।
इनका संबंध स्थान विशेष की धरातली बनावट से अधिक होता है तथा ऐसे गुण होते हैं इनको प्रचलित हवा से शीघ्र अलग कर लिया जाता है। ये हवा गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल, रेत युक्त कई प्रकार की होती है। भारत की स्थानीय हवा का उदाहरण लू है। यह भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून महीनों में चलती है। विश्व की कुछ प्रमुख स्थानीय हवाएं चिनूक यूएसए में, सिरोको इटली में, हरमट्टन सहारा में, बोरा एड्रियाटिक सागर, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस, ब्लिजार्ड कनाडा एवं साइबेरिया में चलती हैं। चक्रवात किसे कहते हैं इसको समझते हैं। आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे अक्सर तेजी से धूल भरी आंधी या भूमंडल आता है। ठीक इसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिनके मध्य एवं किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावतों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। गति 30 किलोमीटर से 64 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। चक्रवातों में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। इनमें हवाओं की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती है। चक्रवात को देखिए, चक्रवात देखिए, इसमें जो है चक्रवात की जो गति दिशा चक्रवात की विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता जाता है। इससे पवन की दिशा धीमी पड़ जाती है और मौसम समान हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थित चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। इसी के साथ बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ। इससे के प्रश्न अभ्यास हम लोग करेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है? वायु सदैव उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, सनातनी या स्थायी या नियत वायु पवनें, अनिश्चित। दूसरा है अनिश्चित या अस्थायी या अनियत वायु पवनें। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल या विक्षेप को ही कोरियालिस बल कहते हैं। चक्रवात आने पर कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? चक्रवात के आने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर टीन सेट उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ व बिजली के खंभे व तारों को न छुएं। घरों की बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना पर मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें। सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है? वायुमंडल में स्थानीय दिशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावतों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च दाब रहता है और बाहर की ओर निम्न वायु दाब रहता है। इससे पवनों की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम समान हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थित चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। पछुआ पवन स्थायी पवनों का प्रकार है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। चिनूक पवन अमेरिका देश से संबंधित है। कारण बताइए। मानसूनी पवनें 6-6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं? मानसूनी हवाएं 6-6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायुदाब से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। हमारे देश में भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु के बाकी 6 महीनों में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसीलिए शुष्क होने पर कारण कोई वर्षा नहीं करती। चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाएं 30 किलोमीटर से 64 किलोमीटर के साथ भारी वर्षा, गर्जन के साथ जान माल की बहुत हानि होती है।
अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। सागरी तथा स्थलीय समीर। सागरी ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इसलिए स्थल पर वायुदाब कम और सागर पर वायुदाब उच्च होता है। परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। स्थलीय समीर ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है। इस कारण समुद्र पर वायुदाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है। अतः धरती की ओर समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं। पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवन कहलाती हैं। ये पवनें स्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवन कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर और सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। बताइए मैं कौन हूं? गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूं, सागरी पवन। स्थल से सागर की ओर बहती हूं, स्थलीय पवनें। चक्करदार हवा हूं, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूं, चक्रवात। इसी के साथ बच्चों ये हमारे पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चौहान भैया अतर्रा वाले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।